विक्की सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर क्लास 7 का साइंस में चैप्टर 5 लेकर आए हैं। जो चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली अगर हम चले तो ये साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपलब्ध है। कुछ चीज़ें जो एसिड है, कुछ बेस है, कुछ सॉल्ट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड का मतलब अम्ल होता है, यानी कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, स्वाद में खट्टा हो, वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। यानी एसिड इज अ टेस्ट, सॉवर टेस्ट, मतलब खट्टा का टेस्ट जो देता है जो पदार्थ, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एसिड कहेंगे। तो एसिड में जैसे हमारा कर्ड हो गया, लेमन हो गया, लेमन जूस जो होता है वो हो गया। तो ये क्या है? एसिड है। और एसिड में अगर हम केमिकली अगर बात करें तो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो ये सब है जो ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो एसिड हमेशा टेस्ट में क्या होगा? खट्टा होगा। दूसरा होता है कि बेस क्या है। तो बेस जो होता है, बेस का मतलब वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? कड़वा हो, जो टेस्ट बीटर टेस्ट देता हो, वैसे मटेरियल्स जो बीटर टेस्ट है उसको क्या कहेंगे? बेस के। जैसे सोप, साबुन हो गया, उसके बाद चूना जल हो गया, बुझा हुआ चूना जल जो होता है वो भी क्या देता है? बेस, वो क्षार है और इसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। तीसरा होता है सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि लवण। तो लवण हमेशा जब अम्ल प्लस क्षार मिलता है, हमेशा लवण का निर्माण करता है। लवण और जल बाहर करता है, यानी कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण का निर्माण करता है। लवण में जैसे हमारा NaCl हो गया, Na और Cl जब मिलता है तो बनाता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। और हमेशा क्षार में जो होगा वो होगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इस तरह से होता है। तो हमेशा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। जब NaOH मिलता है प्लस यहाँ पे अच्छा से इसको हम बताते हैं, NaOH ये क्षार हो गया और इसमें जब अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, यानी कि ये Na और Cl, NaCl प्लस EH, 2 H और H2, हमारा संतुलित भी हो गया ये समीकरण। कि जब ये क्या होता है, सोडियम ये क्षार है, ये अम्ल है, और क्या बनाया? लवण बनाया। लवण और प्लस जल का निर्माण करता है। तो हमेशा सॉल्ट जब एसिड और बेस जब मिलते हैं तो ये क्या करता है? ये लवण का निर्माण करते हैं। अब आता है कि चलिए एसिड बेस सॉल्ट है, अगर हर चीज को तो हम चख तो नहीं सकते हैं, तो बिना चखे और कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा उसकी पहचान कर सकते हैं? एसिड को पहचान सकते हैं, बेस को पहचान सकते हैं, या लवण को पहचान सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिटमस पत्र। एक है जिससे अगर हमको पता हो एसिड बेस सॉल्ट, जिस चीज से हम पता करते हैं उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स, इसमें सबसे पहला नाम आता है लिटमस पत्र का। लिटमस का आता है। ये जो होता है ना, याद रखिएगा हमेशा लिटमस जो होता है वह अगर एसिड हो, कोई अगर पदार्थ एसिड हो तो हमेशा ब्लू को रेड करेगा, यानी कि अम्लीय जो पदार्थ होगा अगर उसमें हम ब्लू लिटमस पत्र को डालेंगे तो क्या कर देगा? रेड कर देगा, उसको लाल कर देगा। तो हम जान जाएंगे कि वो क्या हो जाएगा? वो है अम्लीय है। अगर लिटमस पत्र जो है अगर बेस में अगर करते हैं तो ये हमेशा रेड को क्या करता है? ब्लू करता है।
हमेशा रेड को यानी लाल को क्या कर देगा, नीला में कन्वर्ट करेगा, और अम्ल लाल लिटमस ब्लू लिटमस पत्र को रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा लिटमस पत्र है। दूसरा होता है कि उड़हुल जो फूल होता है, उड़हुल का जो आप फूल देखे होंगे, तो अगर वो उस फूल को आप उसका जो पानी में डुबो दीजिए, उसका जो रंग है मतलब उसको इस तरह से कीजिए कि उसका पानी में मिक्स हो जाए, और जो ये हमेशा अगर उसको एसिड में डालिएगा तो हमेशा पिंक हो जाएगा। उड़हुल में अगर हम बात करें, उड़हुल का जो फूल होता है इसमें हमेशा एसिड में क्या हो जाएगा, एसिड में जैसे ही उसको डालेंगे तो वह पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। जबकि अगर हम बेस में इसको डाल देते हैं, बेस में कोई क्षारीय यूज करते हैं तो क्षार में यहाँ पे लिखते हैं, बेस में अगर डालते हैं तो ये हमेशा क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। तो इससे भी, और जब कोई फर्क ना पड़ेगा तो सीधे हम समझ जाएंगे वो क्या है, वो हमारा लवण है। उसके अलावा तीसरा जो है एक होता है फिनोल्फिनीन होता है। क्या होता है, फिनोल्फिनीन, ये भी एक पदार्थ है। अगर इसको अगर एसिड में अगर हम डालते हैं तो एसिड में जैसे ही डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, और इसको अगर बेस में अगर हम डाल दें, इसको नेप्थलीन में अगर एसिड बेस डाल दें तो इसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। तो आप ये सब जितने भी हम बता रहे हैं सभी इंडिकेटर्स है जो हमको पता करने में मदद करते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है या कौन साल्ट है। तो इसका इस चीज में क्या किया जाता है, और हमेशा लिटमस जो पत्र वो लिंचेज नाम का होता है, नेचुरल डाई होता है, वहां से ये प्राप्त होता है लिटमस पत्र, और उसका इस्तेमाल हम एज ए इंडिकेटर के रूप में एसिड, बेस और सॉल्ट को पहचानने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने बताया था जो अम्ल होते हैं वो HCl, H2SO4, ये सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, या जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब आता है अगला टर्म में है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है, उदासीनीकरण किसको कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं तो ये मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। व्हेन एसिड एंड बेस react with each other then it gives neutralize, it is called न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण कहते हैं। जब हम बेस और एसिड को क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है। तो ये है, ये न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल हमारे जीवन में यानी उदासीनीकरण का जो प्रयोग है हमारे प्रत्येक जो हमारे जीवन है उसमें होता है, हर जगह होता है। सबसे पहला होता है इंडाइजेशन में, जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, हमारे पेट में डाइजेशन होता है, हमारी जो, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसका पाचन सही तरीके से नहीं होता है और काफ़ी अम्लीय टाइप का हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे एक बीमारी होती है अमीबिया पेचिस। अमीबिया पेचिस जो होता है वो इसी अम्ल की मात्रा हमारे पेट में अधिक हो जाती है तो उससे वो बीमारी फैलती है, जिसको देहाती भाषा में आँव पड़ना भी लोग कहते हैं। तो वहाँ पे जो इंडाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण करने के लिए हम लोग वैसे जैसे कि सिरका पीते हैं, जो क्षारीय होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको पाचन को क्या करते हैं, इनो पीते हैं। तो इनो भी क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है जिससे कि हमारा जो डाइजेशन हो सही तरीके से हो जाए। दूसरा आंट स्टिंग, मतलब चींटी के जो डंक होते हैं, जो चींटी काटती है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और जैसे ही वो काटता है वहाँ पे क्या हो जाती है, हल्की सूजन हो जाती है और वो काफ़ी थोड़ा लहर टाइप का देता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
उसको उदासीन करने के लिए वहाँ हम क्षारीय चीज़ों को क्या करते हैं, कोई क्षार को वहाँ पे अगर हम लगा देते हैं, बेकिंग सोडा या जो होता है उसको अगर लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसकी डंक का जो वहाँ वो ख़त्म हो जाता है, असर ख़त्म हो जाता है, तो उसके इस्तेमाल के लिए भी किया जाता है। तीसरा जो है इसका इस्तेमाल होता है सॉइल ट्रीटमेंट। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है 70% लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। तो बहुत सारे किसान क्या होता है कि हर साल बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो खेत जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी अम्लीय हो जाता है ज़्यादा उर्वरक डालने की वजह से। तो उसको उदासीन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग उसमें क्षारीय चीज़ों को, जैसे कि चूना जल का छिड़काव या जो क्षारीय पदार्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, खेतों में छिड़काव करवा देते हैं, जिससे कि वो खेत की जो अम्लीयता है वो घट जाए और फसल के उत्पादन पर असर न पड़े। तो उस चीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चौथा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है फैक्ट्री वेस्ट। हम जानते हैं कि हमारे भारत में भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहाँ से बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं, जिसमें अम्लीय पदार्थ एसिड के रूप में बहुत सारे निकलता है। तो अगर इसको यूं ही उसके जो कूड़े कचरे हैं, जो अम्लीय पदार्थ है, अगर उसको नदी में बहा दिया जाए तो नदी का पानी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, जिससे कि मछलियों या जलीय जीवों पर क्या होगा, असर होगा, उन लोग मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उस वेस्ट को, वो जो कूड़े कचरे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए उसमें कुछ क्षारीय चीज़ों को मिलाकर सो क्या कर लिया जाता है, पहले उदासीन कर लिया जाता है, उसके बाद नदी में बहाया जाता है, ताकि मछली पर कोई इफेक्ट या जो जलीय जीव है उस पर कोई इफेक्ट न पड़े। तो ये इस्तेमाल होता है 4 जगहों पर, किसका, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो में हमारे जीवन में जो इस्तेमाल हो रहा है उदासीनीकरण का, वो किया जाता है, ताकि हम क्या रहें, सुरक्षित, हमारे जितने भी चीज़ है वो अच्छा रहे। तो हम एसिड के रूप में भी बहुत सारे, जैसे हम लोग अचार भी खाते हैं, पिकल्स जो खाते हैं, तो वो एसिड के रूप में, बेस जो बेकिंग सोडा हो गया, साबुन, चूना जल, ये सब होता है। सॉल्ट, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण, और यही प्रक्रिया ही उदासीनीकरण भी कहलाता है, तो बनाता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में भी समझाया कि NaOH लगा हो किसी भी चीज़ में तो याद रखिएगा वो क्षार होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार के रूप में, और जिसमें एक हाइड्रोजन हो, वो खास करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन उस रूप में ना हो, मतलब, तो ये क्या होता है, अम्ल होता है। OH हमेशा क्षार का सिंबल होता है। आगे की जब हम लोग 10th में जाएंगे तो और इसको डिटेल से पढ़ना है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया लवण, जल, और इस तरह से ये जो चैप्टर है ये बेसिक रूप से आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।